हेलो डियर स्टूडेंट्स। और ठीक है सब? यस सर। ये देखना, अपन पढ़ेंगे आज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ को जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कैसे अफेक्ट करती है। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डैमेजिंग इफ़ेक्ट होते हैं वो अपने पास मेटल पर भी होते हैं एंड फूड पर भी होते हैं। तो मेटल पे जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है उसको अपन बोलते हैं कोरोजन, एंड फूड पे जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट होगा उसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है मेटल एंड फूड पे, ये जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन से होती है, और जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अपन वन बाय वन देखेंगे कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी। तो अपन यहाँ पे अपन फर्स्ट देखते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है देखना, कोरोजन ऑफ मेटल देखो नेचुरली अकर है, कोई जानबूझ के नहीं करता इसको। देखो कोई भी मेटल है, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे आयरन मेटल की। चलो आयरन मेटल की बात करते हैं। जब आयरन को ओपनली रख दें डैम्प एयर में, मॉइस्चर में, तो आयरन का क्या होता है, इटर्न अप होता जाता है धीरे धीरे। इट मीन्स आयरन सब्सटेंस के ऊपर एक रेड ब्राउन सब्सटेंस जाता है, उस रेड ब्राउन सब्सटेंस को अपन बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट आ जाता है जो धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, आयरन मेटल को फिनिश करता जाता है। और एक टाइम के बाद वो जो मेटल है, वो पूरा जो मेटल सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, अपने पास फिनिश हो जाता है और वीक भी हो जाता है। अब ध्यान देना, जो ये इसमें रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो कैसे होगी, जो आयरन है वो आयरन क्या करेगा, वो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और किसके प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में। तो देखना, देखो ये सपोज करो ये आयरन मेटल है, इसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन से और ये अपने पास वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये एक्स यहाँ पर, इस एक्स का मीन्स ये है वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। और इससे जो फॉर्म होगा वो होगा अपने पास हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड कैसे, मीन्स आयरन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी आएगी 3, FeO +3 -2, तो ये बनेगा अपने पास Fe2O3। तो ये है अपने पास हाइड्रेटेड आयरन थर्ड। हाइड्रेटेड क्यों बोला, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये बनेगा Fe2O3.XH2O। तो ये है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं अपन रस्ट। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2 तो है सही, यहाँ पे वाटर के ये X है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 2, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 2 4। देखो बैलेंस हो गया, आयरन हो गया 4, ऑक्सीजन 6, और ये एक्स मिलाएं तो एक तरह से देखें अपन 8, तो ये 6 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी पूरे हो रहे हैं, ये 6 हो रहा है, ये अपने पास कंप्लीट। और जो कोरोजन ऑफ आयरन है या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, इस रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से जो आयरन है एवरी ईयर बहुत सारा जो आयरन मेटल है वो वेस्ट होता है। इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, इसको अपन जो फर्दर चैप्टर से उसमें अपन स्टडी करेंगे, जैसे पेंट करके, ऑयल
अप्लाई करके, ग्रीस अप्लाई करके, तो अपन आयरन को रस्टिंग से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन इफेक्ट इन फूड। जो ऑक्सीडेशन इफेक्ट है इन फूड उसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। तो वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? जो भी फूड है फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को कंसिडरेबल टाइम के लिए अगर अपन ओपन रख दें तो उसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर भी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनवायरनमेंट की या एयर है, एयर की ऑक्सीजन से हो रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड है जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो अपने पास टेस्ट के लिए फिट नहीं होता, उसको अपन ईट नहीं कर सकते। और ऑक्सीडेशन हो गया कैसे पता पड़ेगा? ये पता पड़ेगा जो उसकी स्मेल है, उसकी स्मेल अपने क्या हो जाती है, उसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है और टेस्ट भी क्या होता है, अनप्लीजेंट। और इसको बोलते हैं अपन रेंसाइड होना। तो ये अपने पास अनप्लीजेंट है टू टेस्ट के लिए, और हिंदी में अगर इसको बोले तो उसको बोलते हैं अपन विकृत गंधिता, अनप्लीजेंट स्मेल। अब ये तो हो गया रेंसाइड। देखा होगा आपने, जैसे अभी मार्केट से चिप्स लाते हैं अपन, तो चिप्स के पैकेट को ओपन करें और उस चिप्स को अगर अपन थोड़े टाइम के लिए रख दें तो क्या होगा, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी और उसका टेस्ट भी कैसा होगा, थोड़ा सा अनप्लीजेंट होगा, अजीब सा होगा। तो उसको अपन खाते नहीं है। फिर अगर मार्केट से पैकेट लाए अपन और अगर वो उसमें जो एयर अंदर फिल्ड है, अभी अपन बताएंगे कौन सी एयर है, उसके अंदर वो एयर फिल्ड है, ठीक, तब तो कैसा होगा, वो खाएंगे अपन, टेस्ट अच्छा लगेगा। बट अगर उसमें एयर निकली हुई है, किसी रीजन से उसकी एयर निकल गई, तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, अनप्लीजेंट। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अनप्लीजेंट तो हो गया, पर इसको अपन किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या इस प्रोसेस को अपन कैसे स्लो डाउन कर सकते हैं। तो जो भी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड में, इसको अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर अपन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड है उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। एंटीऑक्सीडेंट डालने का मतलब क्या होता है, उसका अपने पास जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो 2 एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट अपने पास 2 कौन कौन से हैं, वो है BHA एंड BHT। ये 2 अपने पास एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या होते हैं, इनका जो फुल फॉर्म है वो होगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का होगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये हो जाएगा टोलुइन। अब ये एंटीऑक्सीडेंट है, इनको अगर अपन पुट कर दें तो पुट करने पर क्या होगा, वो अपने पास ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे और उनका जो टेस्ट है अनप्लीजेंट नहीं होगा। सेकेंड, अगर अपन जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दें, नाइट्रोजन गैस की वजह से जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस है और जो फूड है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा और उसका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो अनप्लीजेंट नहीं होगी, उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी। तो अपने पास क्या कर सकते हैं अपन, नाइट्रोजन है उसको ऐड कर सकते हैं। थर्ड है, अगर अपन जो फूड है उसको कहाँ रख दें, रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में रखने पर क्या होगा, जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का वो स्लो डाउन हो जाएगा और काफ़ी टाइम तक जो फूड है वो फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट है, अगर अपन जो फूड है उसको रख दें एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर में रखने पर जो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी और उसके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। नेक्स्ट है, जो फूड है उसको अपन कहाँ रख दें, अवे फ्रॉम लाइट। अगर उस पर अपने पास लाइट नहीं आएगी तो भी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इन प्रोसेस से अपन ऑक्सीडेशन को
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है इसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या उसके प्रोसेस को अपन स्लो डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।